वेलकम दोस्तों। आज हम फॉस टेक टॉक से आए हैं आपको अवगत करवाने अबाउट फॉस टेक्नोलॉजी। तो हम ये चैनल पे यूजुअली आईटी बेस्ड डिस्कशन करेंगे, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है कि बेसिकली व्हाट इज फॉस, फॉस क्या है और इंडिया को फॉस क्यों अडॉप्ट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन कॉमन हाउस होल्ड्स में। तो फॉस क्या है और क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो हमारे साथ आज मिस्टर जगजीत फुल हैं, आईटी स्पेशलिस्ट है और 28 साल का आईटी एक्सपीरियंस है उन्हें। एंड आईटी में मोस्टली ये यूनिक्स लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करते हैं एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। सो ये फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। सो वेलकम जगजीत सर। थैंक यू, धन्यवाद। बिगिन कीजिए सर। सो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि फॉस के बारे में ये चैनल है आपका, तो ये चैनल जो है हमें फॉस इंडिया में किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस का पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। फॉस का मीनिंग मतलब, ये वर्ड का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, अभी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये दो टर्म से बना हुआ है, जैसे कि अभी फुल फॉर्म मैंने बताया, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स। सी, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या जब भी किसी को भी कोई एक्टिविटी या कुछ इन्वेंशन प्रोडक्ट लाना होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो उसके बाद आपको लाइसेंस लेना होता है तो ही आप गाड़ी चला सकते हो। तो ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लाइसेंसिंग टर्म्स के साथ ही आते हैं। और तो इस तरीके से तीन लाइसेंसिंग चीज़ें, तीन लाइसेंस टर्म्स हम लोग देखते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस है जो कि हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं बहुत ही डेप्थ में कवर करना चाहूँगा वो टॉपिक को। देन ओपन सोर्स है, उसका भी एक लाइसेंस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड एक प्रोप्राइटरी लाइसेंस है जो कि मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एंड उस जैसी और भी बहुत हैं जो फील्ड में जो वेंडर लॉक इन के अंदर बिलीव करती हैं। और वेंडर लॉक इन हो जाता है मतलब आप वो कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाती हो। ठीक है, तो बात चालू करते हैं कि हमें फॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी पहले, ठीक है, और रादर फ्री सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर ओपन सोर्स कैसे आया, और फिर प्रॉपराइटरी का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉपराइटरी मॉडल में जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लीजिए, क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स इसलिए बोले कि आपके साथ वो जैसे विंडोज़ बनाया गया है, विंडोज़ कैसे लिखा गया है, सोर्स कोड जिसको हम बोलते हैं, द प्रोग्राम्स जो कि सी लैंग्वेज में या C++ में जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसका एक एग्जीक्यूटेबल होता है जो आपको दिया जाता है और आप वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो फीचर आपको दिए गए हैं उसी के ऊपर वही फीचर आप यूज़ करोगे। आप कुछ अपग्रेड करना चाहोगे या फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट से जाके डिमांड करोगे, नहीं मुझे ये फीचर नहीं चाहिए, तो वो बोलेंगे भाई ये वन साइज़ फिट्स ऑल वाला फंडा है, मतलब आपको ये यूज़ करना है नहीं करना है लेकिन ये रहेगा, हाँ आप इसको निकाल नहीं सकते। और हाँ, ऊपर से कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर डालना है, हाँ वो आप निकालो डालो चलेगा, लेकिन ये कोर कंपोनेंट के तौर पर आपको दे दिया गया, ठीक है, चाहे आप यूज़ करो ना करो। सो दैट मीन्स आपका जो भी यूज़ है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज़ करो ना करो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया या नहीं दिया, जो चाहिए आपको यू हैव टू लिव विद इट। दूसरा होता है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, जो ये साइन करवाते हैं, मतलब आप एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, आपने देखा ही होगा। तो वो लाइसेंस में वो टर्म्स एंड कंडीशन सब है, हालांकि कोई पढ़ता नहीं है उसको, जो लीगल टीम होती है वही पढ़ती है, तो आम आदमी को पता भी नहीं चलता कि व्हाट इज़ अग्रीइंग टू। ठीक है, तो ये होता है कि आप टोटली माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। जो भी अपडेट्स, जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स, ठीक है, वो सारे माइक्रोसॉफ्ट देगा तो ही आपका ओएस चलेगा। तो हमने कई बार, कितने सालों से हमने देखा है, जब से माइक्रोसॉफ्ट बनी है, एक टिपिकल प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ देखी गई है वो वायरसेस की है और फिर रैंसमवेयर्स की है।
मतलब ये एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मीडियोकर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर देता है, जो कि ईजीली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हैकर्स ईजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इसको। बहुत सारी सर्विसेज इस तरीके से चलती हैं कि भाई सारे गेट खुले हैं, आप कोई भी अंदर आ जाए, तो वायरसेस उधर से अंदर आ जाते हैं, करप्ट करते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का आप बिना एंटीवायरस के नहीं चला सकते, राइट। सबसे पहला काम जो भी इंस्टॉल करते हैं वो पहले उसके ऊपर एक एंटीवायरस डालते हैं, फिर कोई एप्लीकेशन डालते हैं, ताकि भाई ये एंटीवायरस मेरे को वायरसेस से प्रोटेक्ट करे। आप एक कॉमन सेंस अप्रोच से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से माइक्रोसॉफ्ट आया है ये तभी से इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे वायरसेस की प्रॉब्लम है ही, इसने आज तक सॉल्व नहीं किया है, राइट। हर जो प्लेटफॉर्म, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज एक्सपी था, विंडोज 10 है, वायरसेस का प्रॉब्लम है ही। आप ये सोचिए कि अगर मैं ये एक पेन बनाता हूँ और ये पेन में कोई डिफेक्ट है, तो मैं इसका दूसरा जो वर्जन बनाऊंगा या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करूंगा, बेहतरीन बनाऊंगा, तो उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने आज तक ऐसा नहीं किया है। हर बार हर जो भी वर्जन निकालता है वायरस आता ही है। और रैंसमवेयर का भी प्रॉब्लम बहुत लोगों ने फेस किया, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने, एंटरप्राइजेस ने इसके ऊपर फ्रेम किया, और कितने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं एंटीवायरस इसको अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वर्जन्स का, ठीक है। तो बहुत सारे नेक्सस चलता है ये एंटीवायरस कंपनी और ये माइक्रोसॉफ्ट का, कि भाई जो एंड यूज़र है वो आपका प्रॉफिट मेकिंग जो व्हाट कैन से प्रॉफिट मेकिंग वाला बंदा है, वो आपसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस फ़ी भी लेगा, आपसे एंटीवायरस भी खरीदेगा, ठीक है। तो आप भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाएं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम हम ऐसे क्या ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आज के ज़माने में आप देख रहे हो कोरोना वायरस है, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक द वैक्सीन, जो कि नहीं बन रहा है, तो लोग कितना डर रहे हैं। तो आप ये इमेजिन कीजिए, ये तो मेरा क्रिटिकल डेटा जो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख रहा हूँ, जो कि कोई वायरस आ जाए, कोई रैंसमवेयर आ जाए, एनक्रिप्ट कर दे, मेरा डेटा वाइप ऑफ कर दे, तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं एंटीवायरस उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इट्स एक्टिंग लाइक अ वैक्सीन विच इज़ अ फॉल्स वैक्सीन एक्चुअली, ठीक है। आपको उसके लिए भी पैसे देने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी प्लेटफॉर्म। तो क्या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ जो कि खुद में ही इतना अनस्टेबल है, इस तरीके के वायरसेस और रैंसमवेयर्स को आसानी से जो एंट्री दे देगा, करप्ट कर देगा। तो किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, हर बार माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज करता है कि भाई MS ऑफिस 2003 हमने सपोर्ट बंद कर दिया, विंडोज़ एक्सपी का सपोर्ट हमने बंद कर दिया। तो जो लोग कंफर्टेबली विंडोज़ एक्सपी 2003 यूज़ कर रहे थे, अभी अचानक उनको 2007 में अपग्रेड करना पड़ रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक आर्म ट्विस्टिंग गेम खेलता है कि भाई अभी ये सपोर्ट बंद, आपको नया प्रोडक्ट लेना ही है। तो जो जिनका काम उसके ऊपर डिपेंड होके कर रहे थे, अभी उनको ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई कि अपग्रेड करना ही पड़ेगा आपको, और उसका डिफरेंस जो कॉस्ट में आएगा वो आपको पे करना है। सो ये हो गया प्रोप्राइटरी मॉडल। तो आप देख रहे हो कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। सो दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने के लिए, तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाया। फ्री सॉफ्टवेयर, हालांकि फ्री वर्ड आते ही लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई सब कुछ फ्री है यहाँ पे, सो जब कुछ फ्री मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम हमेशा फ्री की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बना के ये रखा कि भाई कोई वेंडर लॉक इन नहीं होगा, जो डेवलपर को फ्रीडम है वही यूज़र को, एंड यूज़र को भी वही फ्रीडम रखेंगे। जैसे कि प्रोप्राइटरी मॉडल में मैंने बताया, यूज़र्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर मॉडल में यूज़र्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लॉक इन बाय द डेवलपर और द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, ओके। सो जिससे ये होता है कि भाई ये फ्रीडम जो आपको मिली है उसमें आप ये सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आपके कोई बंधु हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये सॉफ्टवेयर दे सकते हो, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब आपको सोर्स कोड मिलता है, आप ये स्टडी कर सकते हो कि भाई ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो स्टडी करके उसमें से वल्नरेबिलिटीज़, वीकनेसेस, ये सब भी निकाली जा सकती हैं, जिससे उसमें और डेवलपमेंट, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में विंडोज़ का सोर्स कोड कभी भी आपको, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड नहीं शेयर किया गया आपसे कभी भी, तो यू नेवर नो कि भाई प्रॉब्लम किधर है।
क्योंकि जो लोग नॉलेजेबल हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की चार दीवारी में डेवलप होता है, तो उसमें जितने लोग हैं उनको ही पता होता है भाई इसमें बग्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, बाहर नहीं पता है। तो जब तक लोगों को नहीं पता तब तक ठीक है, जिनको पता लगता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। वायरसेस और रैंसमवेयर का उधर से ही प्रॉब्लम आ जाता है, हैकिंग का, क्रैकिंग का वहीं से प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे जब भी फ्री सॉफ्टवेयर में आते हैं तो हम देखते हैं सोर्स कोड जो है वो कम्प्लीटली आपको अवेलेबल है, आपके पास है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए अगर नॉलेज है आपके पास, या उनसे भी आप स्टडी करवा सकते हैं जिनको नॉलेज है इस बारे में अगर आपके पास नहीं है। तो जिससे क्लैरिटी आती है कि भाई एक प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से लिखा गया है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे राइट्स जो हैं वो आपको दिए गए, ठीक है। और सोर्स कोड इज़ द प्री कंडीशन। यहाँ पे एक प्री कंडीशन है भाई, अगर कोई सोर्स कोड नहीं दिया और बोल रहा है मैं ये फ्री सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ या फ्रीडम सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ आपको, सो बहुत गलत है, आप उसको सू कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मॉडल बहुत ही सोशल मूवमेंट के नाम पे इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोग पैसे ना कमाएं। फ्री सॉफ्टवेयर में हम ये नहीं कहते भाई सब कुछ फ्री में आ रहा है, ठीक है। आप अपनी एफर्ट, सपोर्ट, सर्विसेज का बिल्कुल चार्ज कर सकते हो, ठीक है, तो उसी का चार्ज करना है। माइक्रोसॉफ्ट आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चार्ज करता है जो कि मीडियोकर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, वायरसेस और रैंसमवेयर फ्री में आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी सावधानी नहीं रखी, ठीक है, तो भाई आप तो गए। आपको हर 6 महीने में एक बार विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना होता है अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंटीवायरस होते हुए भी वायरसेस आ जाते हैं। तो भाई एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो एंटीवायरस के बिना चल ही नहीं सकता, ठीक है, तो आपकी कॉमन सेंस आपको क्या बोलती है कि भाई क्या मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करूं, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूं, ठीक है, ये लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है, और फ्री सॉफ्टवेयर मॉडल की ओर मूव करना चाहिए। तो जहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ ही जानी चाहिए और आएगी ही, क्योंकि फ्रीडम मेंटेन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कि भाई आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो बना रहे हो, स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो फ्रीडम दे दिया, स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो ये बोला गया, विक्टर फ्रैंकल ने अपने मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी बोला भाई एक जगह पे जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो एक एंड पे एक स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाओ, ताकि लोग रिस्पॉन्सिबली फ्रीडम को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो फ्रीडम है उसको मेंटेन किया जाए, सब कुछ आपको दे दिया। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि 95% ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स जो वर्ल्ड में हैं, ठीक है, वो लिनक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इज़ रिलीज्ड अंडर GNU GPL लाइसेंस, जो फ्री सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है। बहुत सारे लोग इस तरीके से, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्री में भी मैंने नोट किया है, जैसे टाटाज हैं एंड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और कॉमन इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें भी वो लोग बोलते हैं लिनक्स इज़ विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है। उनको GNU GPL लाइसेंस के बारे में बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि ये लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है। लोग रीड नहीं करते, हमारी प्रॉब्लम यही है। बस उसने अगर यूज़ किया, अच्छा लगा तो भाई मेरे को भी दे दे, ठीक है। तू भेलपूरी खा रहा है तो अच्छी लगी, ये दुकान से मिलती है तो भाई मैं भी जाके वहाँ पे खाऊंगा, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, वो हाइजीनिक है नहीं है ये नहीं सोचूंगा, बस स्वाद चाहिए। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी यही फंडा चलता है, भाई मिला है विंडोज़ पायरेटेड बोल के मैं यूज़ करूँ तो भाई मेरे को भी दे दे, मेरे को भी उसका लाइसेंस की मैं भी यूज़ करूँ, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग। माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस मॉडल इफेक्ट होता है, दैट्स फाइन, ठीक है, वो तो होना ही है, क्योंकि पायरेसी हो रही है, क्योंकि लाइसेंस लोग नहीं खरीदते, क्योंकि कौन आपकी लाइसेंसिंग फीस भरते रहेगा, और एक लो क्वालिटी मीडियम क्वालिटी सॉफ्टवेयर आप उनको दे रहे हो जो वायरसेस और क्रिटिकल डेटा रैंसमवेयर के कारण इम्पैक्ट हो सकता है। तो इट्स बेटर टू स्विच टू फ्री सॉफ्टवेयर जहाँ पे लिनक्स जैसा कर्नल है, उसके ऊपर कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर मॉडल है ये इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल कस्टमाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया 95% ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स आर यूजिंग लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपने सुपर कंप्यूटर्स पे चलाया जाता है। उसके ऊपर एनालिटिक्स कर सकते हो आप, ठीक है। गूगल नहीं होता, अमेज़न नहीं होता, फेसबुक नहीं बनता, ट्विटर नहीं बनता, इनका सबका आप प्लेटफॉर्म देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो यूज़ कर रहे हैं वो लिनक्स है,
ठीक है, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे होते तो आप सोचो, ट्विटर इतने सारे ट्वीट्स आप मारते हो करते हो उसके ऊपर, वो चल पाता? क्योंकि एक वायरस आता और पूरा का पूरा ट्विटर सेटअप बैठ जाता। गूगल में सर्च नहीं कर पाते आप, फेसबुक पे अपने डिटेल्स जो इतनी खुशी से आप बर्थडे फ़ोटोज़, ट्रिप फ़ोटोज़ डालते हो उसके ऊपर, अपना पूरा डेटा शेयर करते हो, और डेटा प्राइवेसी के इश्यूज भी जो कि आते हैं उसके ऊपर, ये सब नहीं हो पाता अगर लिनक्स नहीं होता। सो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, फेसबुक बेवकूफ़ नहीं है, गूगल बेवकूफ़ नहीं है, जो लिनक्स को एज अ बेस प्लेटफॉर्म बना के ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो इंडिया को समझना चाहिए, आज कोई ऐसा यूज़र नहीं है जो कि गूगल ना यूज़ करता हो। कई सारे लोगों के जॉब बचा कर रखे हैं गूगल ने। कुछ प्रॉब्लम आती है गूगल में, कॉपी पेस्ट मारा, काम चलाया, इस तरीके के गूगल एज अ सेवियर, गूगल लोगों के जॉब बचाता है। ठीक है, इतने लेवल तक है। ये किसकी वजह से है? फ्री एंड ओपन, फ्री सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने की वजह से है। और दूसरी टर्म जो मैं बोल रहा था वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स 97-98 में ये टर्म लाए थे एरिक रेमंड, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई फ्री सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भाई अभी किसी को कोई सॉफ्टवेयर मैंने बनाया और GNU GPL लाइसेंस में उसको दे दिया, वो उसको किस तरीके से डेवलप करेगा, क्या चेंजेस करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल लाने के लिए ओपन सोर्स का उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जिसमें ये रखा कि अगर कोई डेवलपर ये चाहता है कि मैं किसी को आज़ादी ना दूँ मॉडिफाई करने की, तो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिखा और मैंने आपको दे दिया, और एक रिस्ट्रिक्शन भी साथ में डाल दिया कि भाई जय आप ये सॉफ्टवेयर देखो, स्टडी करो, सजेस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, लेकिन आप खुद से कोई मॉडिफिकेशन मत करो। तो उसका एक लाइसेंसिंग बना दिया। तो ओपन सोर्स लाइसेंस जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर से इसमें डिफर करता है कि आपको अलाउ किया है, फ्री सॉफ्टवेयर आपको पूरी फ्रीडम दे देता है, आप सॉफ्टवेयर को कचरे में डाल दो तो भी चलेगा, आप सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करो, मॉडिफाई करो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ओपन सोर्स में वो बोल रहे हैं भाई आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, कि आपको मॉडिफिकेशन के राइट्स नहीं है, आपको डेवलपर को ही अप्रोच करना पड़ेगा वो चेंजेस करने के लिए, या जो भी आपको फीचर्स चाहिए उसमें। सो दैट इज़ अ प्राइमरी डिफरेंस। सो जो दोनों को सपोर्ट करते हैं वो फॉस टीम बना ली उन्होंने, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टीम बना ली उन्होंने। तो दो भाई ठीक है, आप फ्री सॉफ्टवेयर वाले हो तो भी ठीक है, ओपन सोर्स वाले हो तो भी ठीक है। तो क्योंकि ओपन सोर्स में भी आप सोर्स कोड तो पूरा ओपन रखते हो कि भाई लोग स्टडी कर सकें, उसको इम्प्रूवमेंट की सजेशंस दे सकें, ठीक है। और फ्री सॉफ्टवेयर में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। तो नियरली आप देखोगे 95-98% ऑफ द सॉफ्टवेयर आर एक्चुअली GNU GPL में, आप अगर उनका लाइसेंस देखोगे जो मार्केट में आपको मिलते हैं। ओपन सोर्स का खुद का लाइसेंस है, इस तरीके से और भी लाइसेंसेस हैं, जैसे BSD लाइसेंस है, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलेंगे, फिर MIT का भी लाइसेंस है, जो कि अपाचे भी लाइसेंस है, जो ये सेम फ्रीडम्स देते हैं कि भाई आपको अगर फ्रीडम मेंटेन करके चलना है आगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप वैसे कीजिए, अगर आपको फ्रीडम नहीं देनी है किसी को तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये अपाचे MIT BSD लाइसेंसेस काफ़ी कमर्शियल फ्रेंडली हैं, ठीक है। जैसे जूनिपर, ठीक है, यूज़ करता है ये लाइसेंसेस अपने फायरवॉल डिवाइसेस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ फॉस इज। और इंडिया को ये अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल लेवल पे मल्टीनेशनल्स हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, ठीक है, ये सारे ये फॉस मॉडल के ऊपर ही बनी हुई हैं। आज पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रोसॉफ्ट एजूर का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 70-80% तो पूरा लिनक्स है उसमें। सो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के, आप नेटक्राफ्ट पे जाके माइक्रोसॉफ्ट डोमेन पे सर्च कीजिए, यू विल फाइंड आपको जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, ठीक है, वो पूरे लिनक्स सर्वर्स हैं। और माइक्रोसॉफ्ट क्या बेच रहा है दूसरे दुनिया को? विंडोज़ बेच रहा है और खुद यूज़ करता है। जैसे बोलते हैं ना, हलवाई अपनी दुकान की मिठाई खुद नहीं खाता, ठीक है, वही सेम माइक्रोसॉफ्ट करता है, अपने लिए यूज़ नहीं करता, लोगों को बेचता है, लेकिन इंटरनली आप देखेंगे तो वो लिनक्स, कई सारे सर्वर उसके लिनक्स के। और ये जब भी मैंने बहुत सारे जो विंडोज़ के सो कॉल्ड डाई हार्ड फैंस हैं, विंडोज़ के चहेते, माइक्रोसॉफ्ट के चहेते, उनको बड़ा शौक लगता है, उनको मिर्चें लगती हैं कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, माइक्रोसॉफ्ट कैसे लिनक्स यूज़ करता है, वो तो लिनक्स के अगेंस्ट है। और रिसेंट स्टडीज़ में आप देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट अभी बोल रहा है भाई हम तो अभी लिनक्स कर्नल डालेंगे
विंडोज़ के अंडर। और मेरा इनफैक्ट डेटा सेंटर का एक्सपीरियंस है जम्मू का, ओके। ठीक है। जो डेटा सेंटर में मैं गया था कंसल्टिंग के लिए, वहाँ पे मैंने देखा पूरे के पूरे सर्वर्स विंडोज़ पे बेस्ड है। एक प्रॉक्सी सर्वर लिनक्स पे डाला हुआ है। मैंने बोला भाई क्या सेटअप किया आपने, ये डेटा सेंटर है, लिनक्स प्राइमरीली होना चाहिए, विंडोज़ में एक वायरस आ गया पूरा सेटअप बैठ जाएगा, ठीक है। नहीं भाई चलता है। ये इंडिया में जो चलता वाला एटीट्यूड है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है, कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड बड़ा ख़राब है। तो इसके कारण क्या हुआ, मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन करना था वो किया और फिर बोला कि चले ठीक है, मैं अपनी होम लोकेशन पे जाके अपने ऑफिस से टीम से बाकी का इम्प्लीमेंटेशन करा दूंगा। यहाँ पे पहुँचा, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कोई हमारे 30 मार खान, कोई किसी ने पेन ड्राइव घुसेड़ दी यूएसबी पोर्ट में और वो वायरस इन्फेक्टेड थी। सारा का सारा पूरा का पूरा डेटा सेंटर बैठ गया, पूरे नेटवर्क से वो वायरस स्प्रेड हो गया। विंडोज़ 2008 R2 पूरा का सेटअप खराब, एवरीथिंग वेंट डाउन, सब कुछ तबाह कर दिया, पूरी मेरी मेहनत खराब कर दी। फिर बोलते हैं भाई वापस इम्प्लीमेंट करो। तो ये तो हाल है विंडोज़ का। तो लोगों को यही नहीं पता भाई, और लोग सोचते हैं कि भाई लिनक्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, रेड हैट है एक वही सपोर्ट करता है, उबंटू का सपोर्ट नहीं है, लिनक्स मिंट का सपोर्ट नहीं है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशंस और भी मिलते हैं तो खुद का ही नॉलेज कर लेनी पड़ती है। तो भाई कौन रोक रहा है, आप नॉलेज गेन करो ना। क्या ज़बरदस्ती से आपको नॉलेज गेन कराई जाएगी, मार मार के हकीम बनाते हैं उसी तरीके से आपको भी लिनक्स सिखाया जाएगा? भाई ये तो खुद का इनिशिएटिव है, आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, एक लिबर्टी चाहिए, अगर फ्रीडम चाहिए तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सर एंड एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज पूछना चाहता था। आप यहाँ एक टर्म यूज किया रैंसमवेयर, सो ये रैंसमवेयर क्या है सर? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रैंसमवेयर जो है, ठीक है, ये वायरसेस की एक कैटेगरी में कहलाया जाता है, ठीक है। वायरस तो वो होता है कि जो आपके कोई भी गेम वगैरह आपने डाउनलोड किया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके साथ आ गया और आपकी एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स को, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, उनको वो करप्ट करता जाता है ताकि आपका वर्किंग इम्पैक्ट हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो, ठीक है। रैंसमवेयर ये होता है कि वो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देंगे। तो आपके कंप्यूटर पे जो भी डेटा रहेगा उसको वो पूरा एनक्रिप्ट कर देंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि भाई आपको अगर आपका डेटा डिक्रिप्ट करके चाहिए तो इतने पैसे दो तो मैं उसकी की दूंगा। तो वो की जब पैसे नहीं दोगे आप, तो वह ये हो गया कि जैसे किडनैप करके हम मांगते हैं रैंसम, तो इसलिए उसको रैंसमवेयर बोला जाता है कि पैसे दो और फिर आपको ये की देंगे। और उसमें भी बहुत सारे ये होते हैं कि जिनके पास सिर्फ की होती है, आई मीन टू से सॉरी, की भी नहीं होती है लेकिन एनक्रिप्शन की होती है, तो आपका डेटा पूरा उसके वजह से एनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप पैसे भी दोगे तो वो आपको डिक्रिप्टिंग की दे ही नहीं सकते। तो आप अगर पैसे भी दे रहे हो तो ऐसे भी बहुत सारे लोग फंस चुके हैं जिनको डिक्रिप्शन की नहीं मिली है और पैसे भी चले गए हैं और डेटा भी डिक्रिप्ट नहीं हो पाया। तो बेस्ट स्ट्रेटजी इसमें यह रहता है कि अवॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़ जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना बंद करें अपने सिक्योरिटी के लिए, आपका डेटा के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। काफ़ी अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है। दूसरा, जो भी आप करते हो उसका बैकअप लीजिए और सिस्टम पे ही बैकअप मत लिखिए, रखिए, ठीक है। मैंने यहाँ तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं जिनका सर्वर पूरा बैठ गया है, ठीक है। मैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया कि भाई ये सर्वर हमारा बैठ गया है और इसको आप अभी रिकवर कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, चेक करता हूँ। IBM का सर्वर था। तो बोला, और मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है भाई इसका बैकअप है कि नहीं है, क्योंकि कभी रिकवरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका ये भी चला जाएगा, मतलब देयर विल बी नो वे टू रिकवर दैम। तो उन्होंने बोला हाँ बैकअप तो है लेकिन यही सर्वर पे है। सो यू सी, लोगों का तरीका, वो जो 3 इडियट्स में बोला है ना, ऑल इज वेल वाला फंडा, ऑल इज वेल भाई, बैकअप हो रहा है, ऑल इज वेल। कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे रख रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन ऐसा कुछ कांड होता है तो फिर बोलते हैं भाई। तो फाइनली मैंने वो हाथ जोड़ दिया वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये, आप कोई रिकवरी जो करती हैं कंपनीज उनको आप अप्रोच कीजिए। तो 50,000 पर हार्ड डिस्क वॉज द कॉस्ट दे हैड टू बेयर। 50,000
पर हार्ड डिस्क का रिकवरी कॉस्ट उन्होंने लगाया। तो 3 हार्ड डिस्क थी, तो इमेजिन करो 1.5 लाख रुपया उनका वो, और उसके ऊपर से भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं वो साइन कराया कि भाई अगर रिकवरी नहीं हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सो मतलब इट कम्स विदाउट गारंटी। सो इट्स हाई टाइम इंडिया शुड वेक अप and use free and open source softwares in the government sector, in the private sector, corporates, enterprises, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो। क्योंकि हमें चाहिए हमारी मेक इन इंडिया की एफर्ट को और स्ट्रॉन्ग करें, ऐसे स्किल्ड लोग डेवलप किए जाएं, उनको ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाए, स्किल्स प्रोवाइड की जाएं जो कि ये आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारी करंट कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारी कंपनीज अभी इंडिया में आएंगी, उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, ठीक है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए रहेगा वो लिनक्स ओरिएंटेड बनाया जाए, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएं, न कि विंडोज़ के, न कि माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि आपको वेंडर लॉक इन करेंगे और इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। आप साउथ का मॉडल देखें, आप कर्नाटका चले जाएं या फिर केरला चले जाएं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ही सिलेबस में लिनक्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सिलेबस के अंदर ही डाला हुआ है। साउथ से लोग आते हैं, दे आर ऑलरेडी नोइंग लिनक्स इन यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पे ही उनको पता है। और इधर महाराष्ट्र में आओ, नॉर्थ साइड चले जाओ, ईस्ट वेस्ट में चले जाओ, ठीक है, लिनक्स का नाम भी नहीं पता बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ये तो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं, चलो अभी फैमिलियर हो रहा है, दूसरे एक ऑपोजिट फोर्स माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट दिख रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी अभी उसको बोल रहा है भाई ठीक है ये चैलेंजिंग है, चलो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हाई टाइम, क्योंकि अपने आप को बचाना है ना, तो भाई यूज़ कर लो, ठीक है। एक्वायर तो कर नहीं सकते क्योंकि लिनक्स इज़ नॉट अ कंपनी, फ्री एंड ओपन सोर्स इज़ नॉट अ कंपनी। सो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसको खरीद नहीं सकते ये लोग, तो इसलिए सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद आउटडेट हो जाएंगे ये, ठीक है। सो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था आपका रैंसमवेयर के लिए। और मैं चाहूँगा इसमें आपको और भी लोगों से सब्सक्रिप्शन मिले और इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को मोर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन कभी भी हो लाइसेंसिंग के लेके, फ्री एंड ओपन सोर्स के ऊपर, तो आप प्लीज़ रेफ़र कर सकते हो मुझे, एंड आई एम रेडी टू हेल्प। सो दिस वाज अबाउट, ये हमारा डिस्कशन था अबाउट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इंडिया को क्यों फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहिए। एंड जय हिंद दोस्तों।